गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज जनाब आ रहे हैं आपके और हमारे फेवरेट फहद भाई, फहद मलिक, और तैयार हो जाइए अपने सवालात भेजने के लिए। इसलिए कि फहद मलिक, आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी हैं और उसके गुरु भी हैं। हमें अंदर की ऐसी सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बातें बताते हैं कि हम दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ। इस नंबर पे जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपके लिए आवेज़ा किया जा रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा इंस्टाग्राम, इस पे इनबॉक्स कीजिए और बतलाइए कि फहद मलिक से आप क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन सवाल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। 0308893649। आमना और उनकी 4 मेंबर टीम बिल्कुल तैयार है आपके सवालात लेने के लिए। और फहद भाई रास्ते में हैं और उड़ते हुए आ रहे हैं, मतलब उड़ते हुए नहीं, लाल बत्ती पे रुकेंगे लेकिन उड़ते हुए आ रहे हैं आपके सवालात के जवाबात देने के लिए। इसके अलावा जनाब आज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दोस्त सनाउल्लाह अमान, जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में 32 साल सर्व करने के बाद एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए। लेकिन ये उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने एनर्जी लेवल्स को एक और बूस्टर दिया। लगता है राइजिंग पाकिस्तान देखते हैं और उस एनर्जी बूस्टर के साथ इन्होंने ज़िंदगी में और से और बढ़कर चीज़ें करनी शुरू कर दी। सोचिए, कोई रिटायरमेंट के बाद एमफिल कर रहा हो, पीएचडी कर रहा हो और आर्बिट्रेशन यानी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की एक ख़ास स्पेशलिटी है, उसके अंदर पहले से ही बहुत अरसे से काम करते चले आ रहे थे। लेकिन अब इन्होंने एक किताब भी लिखी है और इस वक्त आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यानी ऐसे मसाइल, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे झगड़े जिनको हम थाना कचहरी जाने से बचा सकते हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा सकते हैं, उसके माहिर हैं। इस हवाले से उन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो सोचिए ज़रा कि एक शख्स जो कि CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर कभी तो एनवायरनमेंट, कभी स्पोर्ट्स, कभी फाइनेंस, इन चीज़ों को हेड करता रहो, लीड लेता रहो, और साथ ही साथ आर्बिट्रेशन, ये वो लोग होते हैं जो एक ज़िंदगी में बहुत सी ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। तो आज हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में ऐसी इस शख्सियत से आपको मिलवाया जाए। तो सना भाई आ रहे हैं और तैयार हो जाएं इंस्पायर होने के लिए। इसके अलावा मैं तैयार हो जाऊं एक बार फिर फेल होने के लिए। और आपको पता ही है कि मुझे फेल कौन करता है, मुझे फेल करती हैं, हाय, तो मैं मतलब नाम इसका कैसे लूं कि नाम लेते कुछ लोग होते हैं, उनका नाम लेते आपको डिप्रेशन हो जाता है। अनाया आती है, बस अनाया का चेहरा मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ या खुदाया, ये मुश्किल वक्त मुझ पे क्यों आ रहा है। एनीवे जनाब, आप इसको बहुत एंजॉय करते हैं, ये खेल आप भी खेलेंगे। अनाया लेकर आ रही है मेरे और आपके लिए 8 रिडल्स। 8 है कंट्रोल रूम, 7 हैं, 6 हैं, कितनी आज? 8 हैं जी, 8 रिडल्स हैं। और देखिए कि इसमें आज हम पासिंग मार्क्स ले पाते हैं या नहीं, यानी कि 40 नंबर 50% नंबर 40 पॉइंट्स हम ले पाते हैं या नहीं। पिछली बार मैं बुरी तरह से हारा था, उससे पिछली बार अच्छी तरह से जीता था। तो लेट्स सी आज क्या होता है। इसके अलावा राबेल है मेरे साथ, लेकर आ रही हैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी खबरें, गुड न्यूज़ और आपके मज़ेदार मसालेदार मैसेजेस। और क्या है जी, मेरा ख्याल है काफ़ी है, मतलब एक दिन के लिए काफ़ी डोज है। इससे ज़्यादा राइजिंग पाकिस्तान की डोज लेंगे ना तो ज़रा ओवर डोज ना हो जाए तो जनाब चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी दोस्त, मेरी क्लास फेलो अनाया मेरे साथ मौजूद है। और अभी ओपनिंग में मैं अनाया के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था कि जो मतलब मैं छुपाना चाहूँ अनाया से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाले ये अहम अहम क्यों कर रही हो तुम भाई? बस ऐसे तुमने सुन तो नहीं ली ओपनिंग? मे बी शायद। ओए होए होए, फिर तो भाई मेरा हाल बुरा होने वाला है कि अगर आप एग्जामिनर को एग्जाम से कुछ देर पहले नाराज कर दें तो फिर तो बहुत ही मुश्किल सवाल आते हैं। लेकिन आसान लाई, क्योंकि आजकल सारों के पेपर चल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं आसान ले आती ताकि आप भी पास हो जाएं सारे बच्चों के साथ। ओह थैंक यू सो मच। ऐसे टीचर्स हर एक को मिलने चाहिए जिंदगी में, है ना जी, कि जो तरस खा के थोड़े आसान सवाल लेके आए। अच्छा जी, कितनी रिडल्स हैं आज? आज हैं 8 रिडल्स। 8 रिडल्स हमेशा की तरह, और 8 में से पासिंग मार्क्स हैं 50%, यानी कि 40, यानी कि 4 रिडल्स का सही जवाब देना है। पिछली दफा तो हरा दिया था। पिछली दफा तो बहुत ही बुरा मेरा हाल हुआ था, मतलब मैं तो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली कंडीशन हो गई थी मेरी।
अच्छा जी, क्या सीन है जी कंट्रोल रूम? शुरू करते हैं, देखते हैं तौसीक अंकल के साथ आज क्या होने वाला है। ये क्या है जी? What is that thing which does not make the sound of bursting? वो क्या चीज है जो आवाज नहीं निकालती जब वो फटती है? जब वो फटती है तो आवाज नहीं निकालती, नहीं निकालती। बलून, पटक, बबल। ये जो पानी का बबल होता है, मसलन साबुन की झाग का जो एक बुलबुला बनता है, उसकी आवाज, वैसे मेरा ख्याल है कि उसकी आवाज होगी, वो इतनी कम होती है कि हमारा एयर जो है उसको कैच नहीं कर सकता। तो आवाज उसकी मेरा ख्याल है होगी। अच्छा, लेट मी थिंक मोर। थोड़ा सा नहीं, हार गया। दूध, मिल्क। जब उसको आप बॉईल करते ज्यादा गर्मी में ओह माय गॉड, जब उसको ज्यादा गर्मी में बहुत तेज तो बनाया जी। बिल्कुल, जब दूध फटता है तो उसकी आवाज नहीं क्योंकि वो ज्यादा गर्मी में होता है। ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। अच्छी रिडल थी। और जाहिर अब सुबह सुबह ठहरो, मैं जरा कॉफी और पी लें। क्या चाय है? ओके, देखो ये भी नहीं समझ आ रही चाय की कॉफी है। मैं जरा जाग जाऊं, ठहर जाऊं। अब बोलो अगली रिडल बताओ। अगली रिडल। नेम अ वर्क व्हिच इज डन बाय एवरीवन ऑल द टाइम, ब्रीदिंग के अलावा। एक ऐसा काम बताएं जो हर कोई हर वक्त कर रहा होता है, सांस लेने के अलावा। क्या हो सकता है? सांस लेने के अलावा हमारा ब्रेन हर वक्त काम कर रहा होता है, हमारा दिल हर वक्त धड़क रहा होता है। वी आर पंपिंग ब्लड ऑल द टाइम। वो तो थोड़ी लम्हे के बाद होता है ना, हर वक्त तो नहीं होता। नहीं, हर वक्त होता है। थोड़े लम्हे के बाद हो तो फिर तो हार्ट अटैक हो जाए अनाया। मतलब एक सेकंड। अच्छा, ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा और सोच। हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, हम सांस ले रहे होते हैं, लेकिन वो आपने कहा कि नहीं है। और क्या? हम देख सुन तो हम रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो नाबीना होते हैं या सुन नहीं सकते, वो देख सुन नहीं रहे होते। यार ये आज तो मुश्किल रिडल्स हैं। ऐसा काम जो हर कोई हर वक्त कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है हर बंदा? हार गया। चले आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं, क्या है जी आंसर? और बूढ़े हो रहे होते हैं हम हर लम्हे में। अनाया जी, आज आखिरी शो है अनाया का। प्रोडक्शन टीम खबरदार, मुझे अनाया आइंदा राइजिंग पाकिस्तान में नजर आई। ऑफेंसिव। ऑफेंसिव कहती है? offensive। आजकल के बच्चों को देखिए, पिछले वो कहती है दैट वाज वेरी क्या? ऑफेंसिव। नहीं, पिछले शो में एक दिन तुमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था? दैट इज वेरी हार्ड, ये पता नहीं, दैट इज हेटफुल। आज कह रही ऑफेंसिव है ना। बच्चे दे नाल गल करना औखा हो गया। खबरदार, तुम मुझे आइंदा शो में नजर आई, ठीक है? दिस इज योर लास्ट एपिसोड। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। 5 साल आपके साथ मेरे गुजरे एंड यू आर आउट ऑफ द टीम। यार कितना मजेदार रिडल था यार, आई लव्ड इट। कैसा कौन सा काम है जो हम सब लोग हर वक्त कर रहे होते हैं, हर इंसान, और वो है गेटिंग ओल्ड। हम बूढ़े हो रहे होते हैं हर लम्हा। वेरी गुड रिडल, मजा आ गया। दोनों मैं नहीं दे सका जवाब, लेकिन दोनों बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? Where it is possible when you add 2 is 11 and the answer is 1. और ठहर जा भाई, मैंने मैट्रिक के बाद जान छुड़ाई थी, तुम फिर मैथ्स ले आई हो मेरे लिए। Where it is possible, ठहरो पहले मुझे समझने दो। When you add 2 in 11, और आंसर एक है, और आंसर is 1। आपने मुझे हिंट दे दिया। Add 2, नहीं हिंट कोई ना दो, ठहर जाओ। मैं ये साबित करूंगा कि मैं मैथ्स में बगैर चीटिंग के पास हुआ था मैट्रिक में। ये मुझे साबित करने दो। चीटिंग की थी? नहीं, मैं कह रहा हूं मैं साबित करना चाह रहा हूं। अच्छा कितनी तेज है। अच्छा दिखाओ यार दोबारा जरा स्क्रीन पे दिखाओ रिडल प्लीज सैफी। अच्छा, वो कौन सी सिचुएशन है कि आप 11 में 2 ऐड करें और जवाब 1 आए? ओके, ठहर जाए। 10 9 8 7 6 5 2 ऐड Four, करें 11 3 2 1। 1
टाइम ओवर हो चुका है। माइनस क्लॉक में देखें, आपने क्लॉक पहनी हुई है अभी। 11 में जब आप 2 ऐड करते हैं तो 1 आता है ना। आज तो मैं जीत के जाऊंगी पूरी 8 रिडल। ज़ीशान, नवीद, सैफी, आमना सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं। यार आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोग भी नहीं कर पा रही? मतलब मैं इतना बेसिक मेंटल कैपेसिटी लेके पैदा हुआ हूं कि मुझसे ये तीनों रिडल्स नहीं। कितना आसान जवाब पहले था आप मुझे ये बताएं, आपने मैट्रिक में चीटिंग की थी? इसका। नहीं, मैंने मैट्रिक में चीटिंग नहीं की थी, लेकिन मैं इसके मुझे समझ नहीं आ रही कि 11 + 2 1 बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत मजे की तीनों रिडल्स जबरदस्त। अब मुझे पता चल गया मुझे मैथ्स की रिडल्स लानी चाहिए। अच्छा अभी अगली रिडल, आज तो मुझे लगता है मैं कोई भी सही जवाब नहीं दे सकूंगा। अच्छा जी, क्या सीन है? नेम अ थिंग व्हिच फ्लाइज राइट आफ्टर इट्स बर्थ। वो कौन सी चीज है जो पैदा होने के फौरन बाद उड़ने लग जाती है? आई थिंक बटरफ्लाई, तितली। यस, हो भी सकता है आंसर, लेकिन ट्रू आंसर था स्मोक। स्मोक। स्मोक, जब आप आग जलाते हैं तो वो इधर उधर जाना शुरू कर देती है ना, उड़ना शुरू कर देती है। कौन? धुआं। हाँ, अच्छा, धुआं जो है वो अपनी पैदाइश के फौरन बाद उड़ना शुरू कर देता है। ये वैसे जवाब तो बहुत अच्छा है। आपका भी जवाब अच्छा है। वैसे मेरा जवाब भी अच्छा है। मेरा ख्याल है बटरफ्लाई है ना। आप भी जरा रिसर्च करके हमें बताएं। मेरा ख्याल है तितली, अब बिल्कुल जब कैटरपिलर से तितली बनती है तो साथ ही उड़ जाती है। हमने तो ये सुना था। 5 नंबर, ठीक है, 5 दे देती हूँ। 5 दे देती हूँ। अच्छी- बड़ी अच्छी फराक हूँ। दिल एग्जामिनर है आज, तो 5 नंबर मिल गए मुझे। लेकिन आप भी बताइए कि आपके ख्याल में बटरफ्लाई भी सही जवाब हो सकता है या नहीं। हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम पे आपने बताना है कि क्या आपके जहन में भी तितली ही जवाब आया था या नहीं। लेकिन सही जवाब है स्मोक, यानी कि धुआं। ये है हमसे रब्ता करने के कॉन्टैक्ट्स। और अब बढ़ेंगे हम अगले रिडल की जानिब। 4 हो गए हैं, 4 में से सिर्फ 5 नंबर मैंने लिए। नेम अ थिंग Which exists since years but its life is no more than a month। जो चीज सालों से एग्जिस्ट करती है लेकिन 1 महीने से ज्यादा नहीं है। वो मंथ खुद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सालों से एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनकी उम्र 1 महीना ही होती है। जनवरी 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है, फरवरी आ जाता है, फरवरी 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है, मार्च आ जाता है। तो इसकी अपनी उम्र 1 महीना है, 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सालों से एग्जिस्ट कर रही है। ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये आंसर हो सकता है। आंसर था मून। आंसर था मून। हाँ, लेकिन तुम देखो एक लिहाज से मून भी पूरा जो मून के जो मंथ होते हैं, जो चांद मुझे के मंथ consult होते हैं, करना। जैसे हमारा रमज़ान, शव्वाल, ठीक है ना, जो हमारे इस्लामी महीने हैं वो चांद के साथ चलते हैं, है ना। तो जवाब मेरा भी गलत नहीं। नहीं मानो अनाया, हमें जज बुलाना पड़ेगा। जज बराबर। कंट्रोल रूम बताएं जी, तो असीक अंकल का भी जवाब ठीक। यस कंट्रोल रूम, यस। सारे मिल गए मेरे खिलाफ। आप बताएं जी, मेरी सपोर्ट में एक बंदा तो कोई खड़ा हो। ज़ीशान, वेरी गुड, शाबाश। ये बहुत अच्छा बच्चा है। हमारा बेस्ट कैमरामैन ज़ीशान है। इसने मेरी वाहिद बंदा है पूरे क्रू में जिसने मेरा साथ दिया। अच्छा जी, ये जवाब भी गलत हुआ, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस तरह की चीज़ों पे हम सोचते कम है। और अनाया की रिडल्स हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाती हैं। ज़िंदगी के अंदर भी हम एक बिल्कुल लीनियर अंदाज में मसाइल का हल ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मसले का हल बिल्कुल पैरेलल किसी और खिड़की में होता है खोलने से, लेकिन वो खिड़की हम कभी खोलते ही नहीं है। तो अनाया की रिडल से मैं ही सबसे मज़ेदार चीज़ सीखता हूँ। हाँ जी, अगली रिडल क्या है? वह मैं आपको नंबर तो दिया नहीं। ओ हाँ, 0 दिए तुमने, कहा और क्या। सारा कंट्रोल रूम तुम्हारे साथ मिल गया था। अच्छा, नेम स्वीट मेड फ्रॉम फ्रूट एंड प्लांट। एक मीठा है जो फ्रूट और प्लांट से बना हुआ है। क्या हो सकता है? फ्रूट चाट। यस, फ्रूट चाट। प्लांट से प्लांट्स, उसके अंदर आप पुदीना डालें तो वो प्लांट डल गया। फ्रूट चाट में पुदीना डलता है कभी कभी? नहीं, नहीं, सारे रल गए हो। अच्छा यार, फ्रूट चाट पे पुदीना तो नहीं डलता। मैं डालने में क्या है ना फादी, गुलाब डालने का। सारे मिल गए ना के साथ, सब यूं यूं कर रहे हैं। आंसर गुलाब जामुन है, गुल क्योंकि गुलाब एक प्लांट। गुलाब जामुन, और जामुन एक फ्रूट है और गुलाब एक। वाह आपको पता है जी। मेरे एक कजन है, वो आधा किलो गुलाब जामुन एक सिटिंग में खा जाते हैं।
आज मेरे साथ बहुत बुरी हो रही है। अच्छा, गुलाब जामुन बिल्कुल सही, मजेदार जवाब है। और अभी तक टेक्निकली देखा जाए तो मेरा कोई जवाब दुरुस्त नहीं हुआ यार। कब ये मतलब ये मुश्किल वक्त मुझ पे कब खत्म होगा? कितनी हो गई है सैफी? 6 हो गई है, 2 रह गई। चलो हाँ जी, चलिए जी, आखिरी 2 की छुरी भी फेरे। What is that you more you have the less you see? वो क्या चीज है? वो क्या चीज है जिसको आप जितनी ज्यादा आपके पास हो आप उसे उतना कम देखते हैं। कम देखते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास जितनी ज्यादा हो आप उसे उतना कम देखते हैं? वेट, सोचें। वो कौन सी चीज है जो आपके पास जितनी ज्यादा हो आप उतना कम अच्छा, हार मान ली। हार मान ली? वो चीज है डार्कनेस। जितनी ज्यादा डार्कनेस होती है उतना आप देख नहीं पाते इधर उधर। बहुत तो सही है वैसे, है ना? डार्कनेस कि जितना आप आंखें बंद करें जितना डार्क होगा और आप उसको नहीं देख रहे होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, लेकिन चलो अब जहाँ इतने मतलब मुझ पे मजालिम ढाए जा रहे हैं आज, वहाँ एक और सही है ना? मजालिम का क्या मतलब होता है? जुल्म से निकला है, जुल्म, है ना? किसी पे जुल्म करना, और उसकी जमा है मजालिम, यानी एक जुल्म। तुम 8 मजालिम लेके आई हो मेरे लिए आज। अगर एक रिडल होती तो उसको हम कहते हैं एक जुल्म। अब ये 8 हैं तो ये 8 मजालिम हैं, जिसमें से 7 हो चुके हैं और 1 रह गए। अच्छा जी, आखिरी जुल्म ढाया जाए। अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपको 20 पॉइंट्स दूंगी। अच्छा, अगर ये मैंने कर लिया तो इसके मुझे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मतलब क्या? जीत तो मैं फिर भी 25 पे जाके खड़ा हूंगा, लेकिन चलो लेट्स सी जी। लास्ट रिडल क्या है कंट्रोल रूम? Who is it that we cannot touch? लेकिन हम देख सकते हैं उसको। वो कौन है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते? हाँ, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, बहुत सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। सूरज तो हमारी स्किन टच कर रहा होता है। नहीं, आपने कहा वी कैन नॉट टच, यानी हम उसे टच नहीं कर सकते। इस रिडल के ऊपर तो जुर्माना बनता है। वैसे ये आंसर सही है। सही है ना? आंसर तो ड्रीम था। ड्रीम भी अच्छा जवाब चले है। मैं आपको दे देती हूँ 20 है ना? 20 पॉइंट्स आप मुझे। थैंक यू वेरी मच, अच्छी यू आर invigilator सो हूँ मैं। ग्रेशियस, है ना? नहीं, अच्छी टीचर हूँ मैं। बहुत अच्छी टीचर। आपको पता है आजकल टीचर्स वीक भी चल रहा है। आजकल टीचर्स वीक भी चल रहा है? अच्छा, इसका क्या मतलब होता है जी? मतलब कि ये हफ्ता टीचर्स को हमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए। ओके, लो भाई, अब सब हम अपने अपने टीचर्स को थैंक यू कहना चाहिए हमें, है ना? जी। ओके ग्रेट, सो थैंक यू वेरी मच। आप मेरी टीचर हैं तो मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ। ये हाई फाइव हो जाए। बड़े मजे की रिडल्स थी, थैंक यू वेरी मच अनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मेरी तरह बुरी तरह फेल हुए या आपने कोई 2-4 नंबर हासिल किए, हमें ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि अनाया की अच्छा, अनाया के साथ भी अगर आप सब शामिल हो गए, है ना जी? कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरण का शौक भी सी, पूरे शहर के लोग जो अनाया के साथ शामिल हो गए हैं, तो आप भी शामिल हो जाइए। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अनाया के लिए आप कोई रिडल भेजना चाहें जो अनाया मुझसे करे तो कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी इंश्योर्ड, और आमना और उनकी टीम आपकी भेजी गई पहेली अनाया तक पहुंचाएंगे और अनाया मुझसे वो पहेली पूछेगी। यानी लेट्स हेल्प अनाया टू कम अप विद नाइस रिडल्स। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राबेल हमारे साथ होंगी और देखते हैं कि क्या अच्छी अच्छी खबरें वो हमारे लिए लेकर आ रही है। ये राइजिंग पाकिस्तान, रहिए मेरे साथ।